हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम +1 क्लास की अब की ऑनलाइन क्लासेस बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से देखना, वीडियो को समझने की कोशिश करना। हम स्टार्ट करते हैं जो आपके 0 यूनिट के अंदर आते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, सम, मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपके 0 यूनिट के अंदर दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, आपने 10th क्लास के अंदर भी इनको पढ़े थे, लेकिन बस इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी, ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो सेकंड डिग्री की हमारी इक्वेशन होती है, जिसको हम सेकंड डिग्री के अंदर लिखते हैं मैथ के अंदर, वो हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री is known as quadratic equation। जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो, इसका एग्जांपल हम कैसे देते हैं, जैसे ये दे दिया ax² + bx + c = 0। अब इसमें देखो, जो हमारे पास x है, इसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है, और a और b क्या है, इसके कोफिशिएंट है, c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें जिसमें पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन बोल देते हैं। तो जो ये इस टाइप की इक्वेशन होती है उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम के बारे में देखते हैं। बायनोमियल थ्योरम। तो देखो, बायनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या आती है, इसके हम फिजिक्स के अंदर हमें कहाँ तक पढ़नी है, मैथ के अंदर तो बहुत वाइड होती है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हमें इतनी ज्यादा नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक हमें इसको लेना होता है। तो देखो, बायनोमियल जो थ्योरम होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, जैसे मान लिया हमें कोई ये नंबर दे रखा है 1 प्लस में x इसकी पावर n। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है। तो बायनोमियल थ्योरम हम इसके अंदर किस तरह से करेंगे, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, x हमारे पास क्या होता है और n हमारे पास क्या होता है। x होता है वो आपका एक रियल नंबर होता है, n आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव या जो फ्रैक्शन के अंदर जो नंबर होते हैं वो हो सकता है। तो अगर हम इस बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे तो ये कहां तक होगी, देखो ये इसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट। और एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जो फर्स्ट ये जो टर्म होती है ये आपकी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तब आप इस बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकोगे। तो यहां पर जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर ये जो पावर होती है इसके अंदर ये इसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है x के साथ, nx। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, अब फर्स्ट टर्म यहां तक इसकी, तो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस। ठीक है, प्लस। अब सेकंड टर्म आप लिखोगे तो सेकंड टर्म में आपने क्या करना है, यहां पर n लिया है तो यहां पर n इंटू में n-1, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म के साथ यहाँ फर्स्ट टर्म में x आया था तो सेकंड टर्म में यहां पर क्या जाएगा, x² डिवाइड बाय यहां पर 1 का फैक्टोरियल था, यहां पर क्या जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर प्लस थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, n इंटू में n-1 इंटू में n-2। अब ये थर्ड टर्म है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, प्लस एज इट इज ये टर्म चलती रहेंगे। और जहां तक हम n टर्म्स तक इसको लेना चाहते हैं तो वहां तक हम इसको ले सकते हैं। तो ये आपकी बायनोमियल थ्योरम है, लेकिन
हमें क्या करना होता है फिजिक्स के अंदर, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म तक रीड आउट करनी होती है, इस टर्म तक, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक हम इसको लेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर तक लेने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको ये दिया 1 प्लस में x इसकी पावर n, तो इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर तक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n की पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर जो n पावर में है, तो 1 प्लस में n x ये होगा। दूसरा आपको ऐसे भी मिल सकता है 1 प्लस में x इसकी पावर माइनस n, पावर अब हमारी माइनस में भी हो सकती है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस, अब देखो जो माइनस n है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस में nx। अब 1 माइनस में x इसकी पावर भी n हो सकती है, तो इसको क्या करोगे 1 माइनस nx, फिर 1 माइनस x पावर माइनस मिलेगी तो क्या हो जाएगा 1, एक माइनस ये है, माइनस n आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस nx, ठीक है। तो आपको ये बाइनोमियल थ्योरम यहां तक जो हमने की है, ये सिर्फ हमने की है फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक। अगर हम इनको आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसी मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं आगे। तो यहां तक ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम, मैथ फिजिक्स के अंदर आपकी फर्स्ट ऑर्डर तक हमें यूज करनी होती है, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं लेके जाते हैं मैथ के अंदर, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम हमने एक्सपेंड करके देख ली। अब हमने जो फैक्टोरियल लगाया था उसका क्या मतलब था, अगर हम 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये क्या होगा 1 ही रहेगा। अगर हम लिखते हैं 2 फैक्टोरियल तो 2 से स्मॉल जो नंबर है, जो छोटे नंबर है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू में 1। अगर हम लिखते हैं 3 का फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 4 का फैक्टोरियल लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से किसी भी चीज का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब जैसे इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका बाइनोमियल थ्योरम का। जैसे आपको ये दे दिया 1 0 0 1 और इसकी पावर आपको दे दी 1/3। हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमें इसको क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक्सपेंड करके बताना है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे 1 प्लस में x की पावर n के अंदर हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 1001 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इसको इस तरह से लिख दिया और पावर हमारे पास क्या है 1/3। अब देखो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो हम क्या करेंगे, अब इसको कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 1 प्लस में 1000। देखो दोनों का अगर मैथमेटिकल हिसाब से देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर 1001 है, इसका मतलब क्या है कि जब हम 1000 के अंदर 1 जोड़ेंगे तब हमारे पास ये टर्म आएगी, ना कि जब हम 1 के अंदर ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना, पहले हम इसको इस फॉर्म में हम इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बनाना हमें क्या है 1 प्लस x, तो इसमें से हमने क्या कर दिया 1000 कॉमन ले दिया, तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस में 1/1000, इसकी पावर कितनी बची 1/3। अब यहां पर हम क्या करते हैं भाई, इसको ऊपर लेके जाते हैं 1001 प्लस में इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.001, इसकी पावर 1/3। हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे एक्सपेंड करेंगे। देखो यहां पर हमें ये फॉर्म बनानी थी, तो ये फॉर्म हमारी यहां पर ये बन चुकी है। आगे हमारे पास कोई भी नंबर हो वो मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। तो यहाँ पर उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो जो ये 1/3 पावर इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 मल्टीप्लाई 0.001 ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे आगे 1001 प्लस में जब 0.001 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी इसकी, जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.0003333 इस तरह से ये चलती जाएगी। तो हमने यहां पर ये रख ली। अब इसको आगे सोल्व करो 1000
अब इसको 1 में ऐड करें तो क्या क्या आएगा भाई, 1.0003333 हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इसमें अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर 1000 था, ठीक है, हमने यहाँ पर ये 1000 बाहर लिया तो इसकी पावर अंदर क्या थी, यहाँ पर 1/3 थे। जब इसको बाहर लोगे था 1000 हमने बाहर है, लेकिन पावर ऊपर क्या थी, क्यूब रूट था इसका, तो क्यूब रूट बाहर लोगे तो 1000 का क्यूब रूट आपका क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाहर लेते टाइम इस 1000 को क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। अब ये 10 इसके साथ क्या रह गया, मल्टीप्लाई में रह गया हमारा। अब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, 10.00033। तो ये आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप अगर चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से 1000 बाहर निकालोगे, पावर 1/3 है तो 10 बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब रूट हो जाएगा। फिर ये आगे सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो ये क्या था आपका, एक बायनोमियल थ्योरम के ऊपर क्या था, एक न्यूमेरिकल था। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ऑर्डर तक बायनोमियल थ्योरम क्या करनी है, करके दिखानी है फिजिक्स के अंदर। तो ये आपकी बायनोमियल थ्योरम थी। इससे आगे हम क्या करते हैं, ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है, किस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपने 10 तक बनाए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एक्स एक्सिस के लोग क्या चीज लिखनी है, वाई के लोग क्या चीज लिखनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है, एक लाइन होती है, या तो स्ट्रेट होती है, या फिर वो क्या आती है, कर्व्ड लाइन होती है, जो हमें क्या बताती है, एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी क्वांटिटी के साथ बताती है, वेरिएशन बताती है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड which show the variation of one quantity to another quantity, कि जो ये क्या दिखाएगी, वेरिएशन दिखाएगी एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ। तो देखो ग्राफ के अंदर अगर हम नॉर्मली ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ के अंदर आपको ऐसे दो लाइनें मिलती हैं। यहां पर इसका न्यूट्रल पॉइंट, या ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग आप क्या चीज लोगे, एक्स के लोग कौन सी क्वांटिटी ली जाएगी और वाई के लोग कौन सी क्वांटिटी ली जाएगी। तो एक आपकी क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसके अंदर देखो एक्स एक्सिस के लोग आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस के लोग आप लिखोगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस के लोग क्या लिखोगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ग्राफ बनाते टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। एज एन एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो जैसे हमने फोर्स ले लिया, फोर्स को दिखाते हैं ऐप से। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये चीजें आगे आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है। तो अब इसके अंदर देखो, जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तब वो चलती है, अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो वो नहीं चलती। तो वो जो बॉडी होती है उसके अंदर जो वेलोसिटी आती है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फोर्स हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे और एक्सेलरेशन को हम क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे। यानी जितनी हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर
चेंज होता चला जाएगा। तो ये क्या है, हमारा ग्राफ है। अब देखो ये हमारे पास क्या था, ग्राफ था। अब इससे आगे हम क्या चलते हैं, हम कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आती है, हम इन 4 क्वाड्रेंट की बात करेंगे। 10th क्लास में भी आपने इन सभी के बारे में पढ़ा होगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसके अंदर कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। तो इन 4 क्वाड्रेंट को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से हम इनको करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, इस तरफ हम आ लेते हैं एक्स डैश, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, वाई डैश एक्सिस। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी 0 होती है। अगर हम क्वाड्रेंट की और इनकी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी जो टी रेशोज होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, टी रेशो कौन कौन सी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ क्वांटिटी है। इनको किस तरह से हमारे, इसको हम कैसे, किस तरह से, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होंगी, कौन सी पॉजिटिव नहीं होंगी, कोट थीटा। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का क्या मतलब होता है, इसके अंदर हमें इसका फर्स्ट लेटर लेना है सिर्फ इन सभी के अंदर। तो ए से क्या बन गया आर, एस से क्या बन गया साइन, टी से क्या बन गया टेंजेंट, और सी से क्या बन गया कोस। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हमारी जितनी भी टी रेशोज होती हैं वो सारी आल क्या होती हैं, पॉजिटिव। सारी रेशो, सारी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। फिर आती है सेकंड क्वाड्रेंट की बात, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है एस, एस से क्या हो गया हमारा साइन। तो इसके अंदर जो साइन थीटा होता है और साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट। ये दो क्वांटिटी इसके अंदर क्या रहती हैं पॉजिटिव, और बाकी सारी इसके अंदर क्या रहती हैं नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है टी, टी से क्या हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट का अपोजिट हमारे पास क्या होता है कोट। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो क्वांटिटी पॉजिटिव है ये हमारी। फिर आते हैं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या है सी, सी से क्या बन गया कोस। तो इसके अंदर कोस थीटा और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा। तो कोस थीटा और सीकेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी के सभी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर हमारे पास अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इससे एंगल को मेजर करके चलते हैं यहां से, इस तरह से हम ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो यहां पर हम जीरो को मेजर करते हैं। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो यहां पर आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहां पर क्या होगा 180 डिग्री, यहां पर क्या हो जाएगा 270, और यहां पर क्या बन जाएगा 360। ठीक है, तो ये आपके एंगल होंगे, ये आपके क्या है साइन कन्वेंशन है यहां पर। अब इनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट, इनकी जो वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम किस तरह से इनकी वैल्यू को निकालेंगे, तो इनको हम देखते हैं। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, चार क्वाड्रेंट के बारे में बात की है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो साइन है इनकी वैल्यू कितनी आएगी उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट अगर हमें क्या बनाते हैं टेबल बनाते हैं,
इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा की। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 0 डिग्री, फिर यहाँ पर लिखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में क्या लिखा 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी डिग्री के ऊपर किसकी कितनी वैल्यू होगी। तो देखो इसको निकालने का एक जनरल सा मेथड बता देता हूँ आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी चीजें अगर हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 10th क्लास में इन वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं, याद करते हैं और थोड़े दिनों के बाद इनको भूल जाते हैं। तो इसको मैं आपका एक मेथड बताता हूँ। जैसे 0 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, 0 बाई क्या कर दो 4 और इसका क्या कर दो अंडर रूट, ये 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 30 डिग्री में क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4 और इसका क्या कर दो अंडर रूट, फिर क्या कर दो 2 डिवाइडेड बाई 4 इसका क्या कर दो अंडर रूट, फिर कर दो 3 डिवाइडेड बाई 4 इसका अंडर रूट और 4 डिवाइडेड बाई 4 इसका अंडर रूट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू निकल के आएंगी इनसे ये सिर्फ किसकी आएंगी, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएंगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर कितने हैं 0 बाई 4 0 और 0 का अंडर रूट 0, फिर 1 बाई 4 इसका अंडर रूट करोगे तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2। फिर 45 की करोगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा 2, 1 बाई 2 और इसका अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 का अंडर रूट 1। तो यहां से हम सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं तो इसकी अपोजिट हो जाएंगी, 90 की वैल्यू यहाँ पर, फिर अंडर रूट 3 बाई 2, फिर 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 लास्ट में 0। और अगर हम इनसे टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट थीटा का होता क्या है साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालोगे यहां से। अब देखो साइन बाई को 0 बाई 1 करोगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी टेंजेंट थीटा की 0, फिर यहाँ पर 1 बाई 2 डिवाइड बाई रूट 3 तो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3, फिर यहाँ पर 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 कितनी वैल्यू 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ पर 1 बाई 0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये वैल्यू आपकी आएंगी। तो ये 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो कोसिकेंट सीकेंट और जो कोट है इनकी वैल्यू क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेथड आपको याद रखना चाहिए जिससे हम क्या निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं आपको एक एंगल चेंज करने और बता देता हूं कि किस क्वाड्रेंट के ऊपर कितनी वैल्यू होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 90 ये क्वाड्रेंट हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 4 क्वाड्रेंट थे। तो यहाँ पर एंगल था 90 डिग्री, यहाँ पर था 180 डिग्री, यहाँ पर था 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हमारे जो जैसे साइन कोस के अंदर कहां पर कन्वर्ट होगा, टेंजेंट कोट के अंदर कहां पर जाएगा, तो ये सारी जो वैल्यू है वो कहां पर चेंज होगी, एक 90 डिग्री के ऊपर और एक क्या हो जाएगा 270 डिग्री के ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वैल्यू आती है साइन 90 माइनस थीटा, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 के अंदर से हम कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बनता है। 90 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी जो टी रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव के लिए जो साइन 90 माइनस थीटा साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 डिग्री की बात आती है तो कन्वर्ट होगा किसमें, कोस के अंदर, और थीटा एज इट इज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये बात करते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो देखो यहां पर भी हमारा 90 आया और 90 के अंदर हमारी रेशियोज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या करोगे, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और साइन
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और साइन 90 है तो 90 के ऊपर एंगल चेंज होगा तो साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा के अंदर, तो किस में आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। देखो कोस थीटा नेगेटिव में आता है, लेकिन कोस थीटा के ऊपर हम आगे नेगेटिव का साइन कंसीडर नहीं करके चलते, क्योंकि साइन है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है हमारा, ठीक है। अगर हम यहां से बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा यानी 180 तो यहां पर आता है, अगर इसके अंदर ऐड करोगे तो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो साइन है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो 180 के अंदर आपका एंगल चेंज नहीं होगा, ये 180 डिग्री आ गया तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है 180 प्लस थीटा, तो क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो भी आप चेंज करोगे उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव में लिख सकते हो। और वैल्यू अगर आप जैसे पर ये एंगल आ जाते हैं, जैसे दे दिया साइन 120 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो आप 120 की वैल्यू डायरेक्ट भी आती है, अगर वो याद नहीं है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस, अब देखो हमने इसको 90 प्लस थीटा के फॉर्म के अंदर बना दिया। अब 90 प्लस थीटा के अंदर साइन किसके अंदर जाता है, कोस के अंदर जाएगा, और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कोस थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या लिया 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या जाएगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या आई थी, √3/2, तो ये आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है यहां से। तो ये क्या थे, हमारे 4 क्वाड्रेंट थे, हमने कुछ ग्राफ, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेंट, उनकी वैल्यू किस तरह से आती हैं और इनकी वैल्यू हमने देखी है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं, सेकंड लेक्चर के अंदर आप तैयार रहना, इनको अच्छे से तैयार करना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप लिख सकते हो।